सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आज आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अप्रतिम कवि तुलसीदास जी की काव्य रचनाओं। तो आज मैं उनका अर्थ के साथ में व्याख्यांश आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कृपया करके एक एक शब्द पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि अवधि भाषा है और अवधि भाषा में कवितावली का ये उपयुक्त अंश हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस कवितावली के अंश में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तो पहला पद हम पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। अब देखिए यहाँ पर इस पद में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि एही घाट ते थोड़ी दूर, कि इस घाट से थोड़ी दूर। नवा पद आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा कि एही का मतलब है इस, घाट ते नदी का जो घाट है, सरयू नदी का जो घाट है, थोड़ी का मतलब थोड़ी दूर, दूरी, दूर पर, कि यहाँ पर एही घाट ते थोड़ी दूरी अहे कटी लो जलु थाह देखाइयो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइयो जू, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका कहीं भांति जिहाइयो जू, बरु मार्ग मुहि बिना पग धोए नाथ न नाव चढ़ाइयो। बहुत ही सुंदर पद हैं ये जो पद हैं। इस पद में जो प्रसंग आया है, आपको याद हो, रामायण अगर आपने देखी है, रामायण कथा सुनी है, तो आपको पता होगा कि जब भगवान श्री राम वन गमन को जाते हैं, नदी पार करनी होती है, तो केवट से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी नाव पर बैठा करके इस पार से उस पार ले जाइए। तब जो केवट है वो भगवान श्री राम के चरणामृत का पान करने के लिए एक अपनी चतुराईपूर्ण वाणी में भगवान श्री राम को कहता है कि मैं प्रभु आपको नाव चढ़ने नहीं दूंगा, नाव पर आपके पाँव रखने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पाँव में बहुत ही महान प्रताप है। आपके पाँव छूने से कोई भी वस्तु स्त्री बन जाती है, तो ये मेरी लकड़ी की नाव है, अगर ये स्त्री बन गई तो मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर भाव केवट का क्या था, केवट किसे कहते हैं, नाव चलाने वाले को कहते हैं। केवट का भाव ये था कि वो कुल मिलाकर के भगवान श्री राम के चरण धोना चाहता था और चरणामृत का पान करना चाहता था। तो इस पंक्तियों में देखिए वो भगवान श्री राम से चतुराईपूर्ण वाणी में क्या कहता है कि हे प्रभु श्री राम, यही घाट थे, इस घाट से थोड़ी दूरी, थोड़ी दूर पर अहे कटी लो जलु थाह देखाइयो जू, कि वहां पर कटी का मतलब कमर, कि वहां पर इस घाट से थोड़ी दूर कटी लो जलू, कि कमर तक जल है। अर्थात आसानी से आप जो है वो पैदल भी नदी को पार कर सकते हैं, क्योंकि कमर तक जल है, डूबने की आशा नहीं है। थाह देखाइयो जो, और वहां से थाह देखाइयो जो अर्थात वहां से थल भी दिख रहा। तो पर से पग धूरी तरे तरनी, भगवान श्री राम ने केवट से कहा कि नहीं भाई, मुझे तो नाव में बैठना है, नाव में तू नदी पार करा दे, तब तुझे दिक्कत क्या है। तब केवट कहता है कि पर से पग, पर से का मतलब स्पर्श से, कि आपके पग अर्थात चरणों के स्पर्श से धूरी तरे तरनी, धूरी का मतलब आपके चरणों की धूल के स्पर्श से, तरे तरनी की, तरनी का मतलब किससे है, नाव से, कि मेरी नाव अगर मुक्ति को प्राप्त कर गई, ये नाव नाम न रही, तो घरनी घर क्यों समझाई हो, कि घर जाकर के मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा, कि नाव कहाँ गई। तब केवट कहता है, तुलसीदास जी कहते हैं केवट के शब्दों में, अवलंब और कछु, कि हे भगवान श्री राम, अवलंब का मतलब सहारा, मेरे जीवन जीने का और कोई सहारा नहीं, सिर्फ नाव है, उस नाव के माध्यम से मैं अपना जीवन चला रहा हूँ। लरिका के ही भांति जियायो जू, कि मैं अपने बच्चों को, लरिका अपने घर के बच्चों को किस प्रकार से मैं पालन पोषण करूंगा। जिहाइयो जू का मतलब पालन पोषण करना, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरह से करूंगा। कि बरु मारिये मोही, कि आप मेरी इतनी प्रार्थना मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि बिना पग धोए हूं, कि मैं बिना पग धोए, हे प्रभु श्री राम, बिना पाव धोए हूं नाथ, मैं, वो का मतलब मैं नाथ, हे प्रभु श्री राम, हे स्वामी, न नाव चढ़ाई हूं, मैं आपको नाव पर चढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर केवट कहना चाहता है कि आपके चरणों की धूल में कोई न कोई ऐसा जादू है, चमत्कार है, प्रभाव है,
जिसके प्रभाव से कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, अपनी मूल वस्तु में नहीं रहता। और अगर आपके चरणों की धूल से ये मेरी नाव जो है वो अपने मूल स्वरूप से कहीं दूसरे स्वरूप में आ गई, तो मैं अपने घर के बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा, घर पर पत्नी को क्या समझाऊंगा। तो हे प्रभु, आप बुरा मत मानिएगा, मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ और बिना चरण धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। अब 10वां पद देखते हैं। इस 10वें पद में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी के रावरे दोषु न पायन को, पग धुरी को धुरी महाप्रभाव महा है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जलु खाई रहा है, पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हूं आयसु होत कहा है, कि तुलसी सुनी केवट के वर बेन हसे प्रभु जान की ओर। भगवान श्री राम जानते हैं कि केवट के मन में क्या है, क्यों वो पाव धोने की जिद कर रहा है और बिना पाव धोए नाव पर नहीं चढ़ा। वो जानते हैं कि ये अनपढ़ केवट जो है वो बड़ा चतुर है, ये मेरे पाव की धूल साफ करने के चक्कर में मेरे चरणामृत का पान करना चाहता है। तो देखिए वो केवट क्या कहता है प्रभु श्री राम को, वो बुरा न मान जाए कि मैंने उनको नाव पर नहीं चढ़ने दिया। तो वो कहता है कि रावरे दोषु न पायन को, के प्रभु दोष आपके चरणों का नहीं, पायन का मतलब पाव, कि प्रभु दोष आपके चरणों का नहीं है, पग धूरी को बुरी प्रभाव महा है। ये तो आपके चरणों की धूल का महान प्रभाव है कि कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर जाए। कैसे? प्रभु श्री राम ने पूछा तो केवट कहता है, पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जल खाई रहा। कि हे प्रभु कि ये मेरी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर की भी नहीं है, कि जब आपके चरणों की धूल से, पाहन का मतलब पत्थर, कि जब आपके चरणों की धूल से पत्थर बन बाहन एक सुंदर नारी बन सकता है, तो काठ को कोमल है, तो मेरी नाव तो लकड़ी की, कोमल लकड़ी की बनी हुई है, ऊपर से जलू खाई रहा है, ऊपर से जल इस लकड़ी की नाव को और खाता जा रहा है, इसे नाव को खत्म करता जा रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए। कि हे प्रभु मैं आपके पवित्र चरणों को पखारी धो करके नाव चढ़ाई हो कि नाव पर चढ़ने दूंगा, आयसु हो तो कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के वर बेन हंसे प्रभु जान की ओर। और जब केवट ऐसा कहता है तब भगवान श्री राम जो है सुनी केवट के वर बेन, केवट के उन वचनों को सुन करके हंसे प्रभु, प्रभु हंसते हैं। किसकी ओर देखकर? जान की ओर रहा है, अर्थात सीता जी की ओर देखकर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? तो हंसने का कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि केवट के मन में क्या है। अब देखिए 11वां पद देखते हैं। 11वें पद में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि पूर्ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर, दय मग में डग धुए जल की भरी भल, भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुराधर वे, फिर बुझती है चलनो अब केत की, पर्ण कुटी करी हूँ कितवे, तिये की लखी आतुरता पी की अखियां आती चारू चली जाती। अब देखिए भगवान श्री राम वनवास प्रसंग में वन में भटक रहे हैं, साथ में सीता जी हैं, लक्ष्मण हैं। अब भगवान श्री राम तो उन्हें जैसा आदेश मिला है उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम का ध्यान बार बार सीता जी पर जाता है, और सीता जी के उस कोमल शरीर को देख कर के वो कितनी अभावों में और इन कष्टों का सामना करती हुई इस जंगल में, इस वन में मेरे साथ चल रही है। तब देखिए 11वां पद देखिए, पूर्ते, पूर्ते का मतलब नगर से। कौन से नगर से? अयोध्या नगर से। अयोध्या नगर से निकसी निकलती है रघुबीर वधु अर्थात सीता जी। सीता जी निकलती धरी धीर, अत्यंत धैर्य धारण करके, दय रखती है, मग का मतलब रास्ता, पथ, डग द्वे कदम, डग का मतलब कदम, 2 कदम रखती है, अत्यंत धैर्य धारण करके। जैसे नगर से निकली सीता जी निकलती हैं अयोध्या नगर छोड़कर, अत्यंत धैर्य धारण करती हुई मार्ग पर 2 ही कदम रखती हैं, अर्थात कुछ ही चली थी वो। क्या होता है
झलकी भरी भाल कनी झलकी। भाल का मतलब मस्तक पर, सीता जी के मस्तक पर कनी झलकी, पसीने की बूंदे, पसीने की बूंदे दिखने लग जाती है। अभी 2 कदम ही चली थी, कुछ कदम ही चली सीता जी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदे दिखाई देने लग जाती हैं। कूट सुखी गए मधुराधर वे, मधुर हैं जिस सुंदर होंठ, और सीता जी के सुंदर दोनों होंठ जो हैं वो दोनों सूख जाते हैं। फिर ही बुझती है, और फिर बुझती है, बुझती का मतलब फिर सोचती है, चल लो अब के। क्या सोचती है कि अब और कितना चलना है, अभी 2 ही कदम चली है, और पूछती है कि अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हो कितवे, और कहां पर जाकर घास की कुटिया बनाएंगे, कहां विश्राम करेंगे, घास की कुटिया, कहां घास की कुटिया बनाएंगे, कहां पर विश्राम करेंगे। जब सीता जी की सधीरता को भगवान श्री राम देखते हैं तब देखिए क्या होता है। तीय अर्थात सीता जी, लखी आतुरता, सीता जी की इस आतुरता को देखकर, पीय अर्थात भगवान श्री राम की अखियां, अति चारु जो अत्यंत सुंदर है, चली जल चुए, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। देखिए भगवान श्री राम बड़े भावुक हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी सजा, उनको जो सजा मिली है वनवास की, और उसका जो परिणाम है वो उनको भुगतना है, लेकिन साथ साथ में सीता जी को भी बड़ा कष्ट हो रहा। 12 पद देखते हैं। 12 पद में, जल को गए लखनऊ है लरिका परी को पिय, छाह गरीक वे ठाड़े, 5 छी पसेऊ ब्यारी करो, अरुपाए पखारी हूँ भूगुरी ठाड़े, रघुवीर तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बेटी, विलंबरो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लख्यो, कुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। अब देखिए साहब, माता सीता को प्यास लगी, होंठ सूख चुके हैं, माता सीता को प्यास लगी है। लखनऊ का मतलब यहाँ पर किससे है, लक्ष्मण। लक्ष्मण पानी लेने के लिए जाते हैं, माता सीता की प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने के लिए जाते हैं। लरिका परिखो पिय, सीता जी कहती ये तो बालक है, हे पिय, लक्ष्मण की आयु कम है कि उसे कहाँ भेज दिया। छाह गरीक है ठाड़े, और ऐसा कह के छाया में राम और सीता ठाड़े खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। पोछी पसेऊ ब्यारी करो, सीता जी क्या करने लगती है, अपना पसीना पोंछती है, ब्यारी करो, और हवा करने लग जाती है। अपनी गर्मी की तपन को कम करने के लिए ब्यारी अर्थात हवा करती है, और पाए पखारी हूँ भू पूरी ठाड़े, और क्या करती है, छाया में खड़ी हुई पाए पखारी, अपने पांव साफ करती है, और भू बुरी का ठाड़े, और पांव में लगी हुई धूल को साफ करती है। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी की, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर प्रिया अर्थात सीता जी श्रम जानी, थक करके बैठ जाती है, बीलम बलो कंटक काढ़े, और अपने पांव को पकड़कर वो उनमें चुभे हुए उन कांटों को काढ़े का मतलब निकालने लग जाती है। जानकी नाह को नेहू लख्यो, और भगवान श्री राम इस दृश्य को देखते हैं कि सीता किस तरह से छाया में बैठी हुई अपने पाव को साफ कर रही है, पाव की धूल को साफ कर रही है, और कांटे निकाल रही है। जानकी नाह भगवान श्री राम को ये देखा नहीं जाता, कुल को तनु, उनका तन जो है वो कांप जाता है, और बारी विलोचन बाड़े, और उनकी आंख से आंसू बहने लगते हैं। 13वां पद देखते हैं कि बनीता बनी श्यामल घोर के बीच, कि बनीता बनी श्यामल घोर के बीच, बनीता का मतलब सीता जी, श्यामल का मतलब राम, घोर का मतलब लक्ष्मण। तो सीता जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों के बीच चल रही है। श्याम वर्ण वाले राम और घोर वर्ण वाले लक्ष्मण के बीच में सीता जी चल रही है। बिलोपहूरी सखी मोही सी है, घाव की जितनी वधुएं हैं उस वन प्रदेश में रहने वाली, जब उन तीनों को जाते हुए देखती है
तो वो एक दूसरे से बातचीत करती हुई कहती हैं सीता जी को देखकर कि देखो हे सखी, देखो कितनी मोही सी है, मन को मोह देने वाली ये सुंदर स्त्री है जो श्याम वर्ण वाले और गौर वर्ण वाले के बीच में चल रही है। मग जोगू न कोमल, ये रास्ता कोमल नहीं है, क्यों चली है, फिर क्यों चल रही है? ये रास्ता बड़ा दुष्कर है, पथरीला है, कांटों से भरा हुआ है, फिर ये क्यों चलती जा रही है? सकुचाती मही, और इसके चलने से तो ये धरती भी, मही का मतलब धरती भी संकोच का अनुभव कर रही है। कब? पद पंकज छुए, जब इसके कमल रूपी चरण इस धरती को छूते हैं तब ये धरती भी संकोच का अनुभव करती हुई कहती है कि क्यों चल रही है। तुलसी सुनी ग्राम बधु बिथकी पुल की तन, ओ चले लोचन चुए। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ग्राम बधु की इस वाणी को सुन करके बिथकी सीता जी बिथक जाती हैं, पुल की तन उनका तन कांप जाता है, और चले लोचन चुए, और उनकी आंखों में आंसू दिखने लग जाते हैं। सब भांति मनोहर मोहन रूप अनुप है भूत के बालक थे। और वो ग्राम बधुए बातचीत करते हुए कहती हैं कि हर तरह से सब भांति मनोहर, मन को मोहने वाला, मोहन रूप, सुंदर सा ये रूप है, अनूप है, अनुपम रूप है किसका? भूप के बालक थे, राजा के दोनों बालकों। तो अपन देखें कि सावरे घोरे सलोने सुभाए, कि सावले से लगने वाले, घोरे से लगने वाले, सलोने सुभाए, कि राम और कृष्ण, राम और लक्ष्मण जो हैं वो बड़े सुंदर से लग रहे हैं, सावरे और घोरे रंग के। मनोहरता जीती मैनू लियो है, और इन्होंने तो मानो हमारे मन को हर लिया है। बाण कमान निशंग से, भगवान राम और लक्ष्मण का रूप बताया जा रहा है उन ग्राम बधुओं के वार्तालाप में, कि बाण कमान निशंग कसे, कि देखो किस तरह से बाण अर्थात तीर, कमान का मतलब धनुष, निशंग का मतलब तरकश इन्होंने धारण कर रखा है। सिर सोहे जटा, सर पर विशाल जटाएं बनाई हुई हैं, मुनिवेश कियो है, साथ में मुनिवेश धारण करके ये चलते जा रहे हैं। संग लिए विदु बेनी बधु, और साथ में इन्होंने चंद्रमा के समान, विदु का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के समान सुंदर स्त्री को साथ में रखा हुआ है। रति को जेही रंचक रूप दियो है, और इतनी सुंदर स्त्री जो रति, कामदेव की पत्नी रति के रूप के समान ही सुंदर है। पायन तो पनही न पयो दही, लेकिन इसने अपने पावों में कुछ खड़ाऊ तो पहनी नहीं है, चप्पल तो पहनी नहीं है, क्यों चली है, फिर क्यों चलनी जा रही है पैदल? सकुचात ही हो है, और इसके पैदल चलने से मेरा जो हृदय है वो सकुचा रहा है, अर्थात संकोच का अनुभव। 15वां पद देखते हैं कि रानी में जानी अजानी महा। अब वो ग्राम बधुआ आपस में बातचीत करती हुई कह रही हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता को चलते हुए देख करके, कि जब उन्हें पता चलता है ग्राम बधुओं को कि केकई ने इन्हें वनवास दिया है, तब वो केकई के बारे में ग्राम बधुएं बातचीत करती हुई कहती हैं कि रानी में जानी अजानी, कि हम जान चुकी हैं कि जिस रानी ने ये कार्य किया है वो बड़ी अजानी, वो बहुत बड़ी अज्ञानी है जिसने ये काम किया। पवी पाहन होते कठोर ही हो गए, और उसका हृदय पर्वत और पत्थर से भी कठोर है। राजहूं काजू न जानू, के ऐसे दोनों राजकुमारों को राजकाज के उपयुक्त नहीं जाना। कहो तीर को जही कान कियो है, ये जिसने ऐसा काम किया है ये वो बड़ी निंदा की पात्र है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में ग्राम बधुओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार केकई का जो कृत्य है वो निंदनीय है। ऐसे राजकुमारों को, ऐसी सुंदर स्त्री को जिन्होंने वनवास दिया है, जो नंगे पांव इस वन में भटक रहे हैं। तो यहाँ पर इन पदों में भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। अब अगली कक्षा में फिर हम दूसरे पदों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।